फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 3 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। जैसा कि बच्चों आप लोगों को चैप्टर का नाम पता है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन होते क्या है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है कि अ फंक्शन विच इज अ फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की हम पहले क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है आपके पास, आप लोग को जस्ट इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। A quadratic function is a polynomial. A quadratic function is a polynomial of degree 2. Is a polynomial function of degree 2. कोई बात नहीं, अगर आपको इस लाइन की समझ नहीं आई तो मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में ये बताऊंगी कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। कि कोई भी ऐसे लिखा हो एफ ऑफ एक्स और आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यानी कि इसमें ये जो x होता है ये वेरिएबल होता है और वेरिएबल की जो पावर है ये 2 आ जाए आपके पास, मतलब हाईएस्ट पावर। इनमें जो इसकी पावर्स में सबसे जो बड़ी पावर है अगर वो 2 आ जाए तो उसको हम कहते हैं ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कुछ इस फॉर्म में भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है, जरूरी नहीं कि आपको एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की ही वैल्यू मिले, अगर ये सिंपल टर्म भी हो सकती है। अब ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो हमें आपको जस्ट इसके कॉन्सेप्ट के बाद इसकी जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म आपके पास क्या है, तो लिखें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म आप लोग के पास क्या है, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जाए, इस तरह की आपने इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 में मोस्टली सॉल्व की है, बट वो जी के साथ सॉल्व की है। तो अगर कोई भी फंक्शन इस शक्ल में आपके पास आ जाए जिसमें एक की पावर, एक वेरिएबल की पावर 2 और उसी की पावर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म हो, यानी कि सिंपल टर्म जिसके साथ कोई एक्स ना हो, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। नेक्स्ट हमने इसमें एक कंडीशन है क्वाड्रेटिक होने के लिए, ए को कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाते तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। ठीक है, आपसे अगर कोई भी पूछे ना क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों ने कहना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है, अगर आपको ये चीज मस्ट बतानी है साथ। क्लियर है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की आपको अब थोड़ी सी पहचान होगी। तो हमने जो इस चैप्टर में इसकी एक्सरसाइज 3.1 में क्वाड्रेटिक फंक्शंस को सॉल्व करना है ग्राफिकली। अब उसको सॉल्व करने की जो इसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, पैराबोला। एक चीज आपको और याद रखनी है, ये पहला पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट आपको जो याद रखना है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक function is always a parabola। पैराबोला मतलब कि ग्राफिकली जो इसकी
फॉर्म, इसकी शक्ल बनेगी, इसका कोई ग्राफ बनेगा, वो या तो इस फॉर्म में पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला, या डाउनवर्ड पैराबोला। इन दोनों में से एक पैराबोला बनेगा मस्ट। क्वाड्रेटिक ये जो इसकी जनरल फॉर्म है, इन दोनों या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि ये अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा। अब अगर आपके पास इसका थर्ड पॉइंट नोट कर ले। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि आपकी जो इक्वेशन है, आपने इस इक्वेशन का, इस फंक्शन का आपने क्या बनाना है, ग्राफ प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपके पास ए जो है, ये वाला ए जो इसका लीडिंग एलिमेंट या लीडिंग कोफिशिएंट होता है, अगर ये ए ग्रेटर देन 0 हो तो देन द वर्टेक्स इज मिनिमम पॉइंट। then the vertex, या हम इसका लिखते हैं then the parabola is upward। अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 है तो फिर जो पैराबोला है वो इस फॉर्म में ऊपर की शक्ल में बनेगा, इज अपवर्ड। और अपवर्ड पैराबोला कैसा होता है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये देखिए ना, यहाँ पे फंक्शन ऐसे ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आया कि यहाँ पे फंक्शन बिल्कुल स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा, फिर उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन ने क्या किया, डिक्रीज, यहाँ पे स्टिल हो गया, और यहाँ पे फंक्शन ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो आपका जो अपवर्ड पैराबोला होता है ना, हमेशा आपको कौन सी वैल्यू देता है, मिनिमम वर्टेक्स। कौन सी वैल्यू देता है, मिनिमम वर्टेक्स। और इसका इसी का ही दूसरा पॉइंट है आपके पास, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो, देन पैराबोला इज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब, डाउनवर्ड का मतलब इस तरह उल्टी कोई चीज जैसे पड़ी होती है। ठीक है, लाइक आप प्याला ले लें, तो अगर वो उल्टा पड़ा हो तो वो क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब जो डाउनवर्ड पैराबोला है, तो इधर देखिए ये वैल्यू ऊपर जा रही है, इंक्रीज हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आया है कि जहां पे ये वैल्यू बिल्कुल मैक्सिमम हो गई है, मतलब सबसे पीक पे पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद वो पॉइंट फिर कम होना, उसकी वैल्यू शुरू हो गई है। तो इट्स मीन जो डाउनवर्ड पैराबोला होता है वो आपको क्या देता है, मैक्सिमम, इसका जो मैक्सिमम वर्टेक्स पॉइंट, उसका जो होता है ना वर्टेक्स, वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वर्टेक्स पॉइंट। अभी फिलहाल आपको ये पॉइंट इतने में भी शायद समझ ना आ रहे हो, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये टोटली आपको बिल्कुल क्लियरली ये नजर आएंगी, जो बातें मैं बता रही हूँ। तो दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए के ऊपर कंडीशन है, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर। इसका जो सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा वो क्या है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज अ पैराबोला। इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ये हमेशा एक पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला की इधर दो टाइप्स आ जाएंगे, या तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब देखिए अपवर्ड पैराबोला में जैसे ये वी लिखा होता है ना, तो ये जो चीज है ना वर्टेक्स होती है। ठीक है, पैराबोला की। अब देखिए इधर वैल्यू कम होती इधर बिल्कुल मिनिमम होगी। ठीक है, तो जब भी ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो पैराबोला ओपन, यानी कि ऊपर की तरफ उसका फेस होगा। ठीक है, अब जब इसका फेस ऊपर की तरफ ओपन है तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी।
क्लियर। अब अगर वैल्यू ए की नेगेटिव है तो देन पैराबोला डाउनवर्ड है और उसके जो वर्टेक्स पॉइंट है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको। क्लियर है, तो ये चीजें आपने रिमेंबर करनी है। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं।